अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 42nd वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग लास्ट इफ़ेक्ट यानी कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट कह लीजिए या फिर इसको हम लोग ई इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जैसे रेजोनेंस को आर से दिखा रहे थे उसी तरह इंडक्टिव को आई से, वैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, ई से। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक टेम्पोरेरी इफेक्ट है। टेम्पोरेरी इफेक्ट होने का मतलब कि जब भी अटैकिंग रिएजेंट या जो भी चीज़ आ रही है जो जुड़ना चाह रही है किसी कंपाउंड से, उसी की वजह से बस टेम्पोरेरीली ये होता है, देन उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको याद रखना है, टेम्पररी इफेक्ट। दूसरा ये कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। ठीक, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है जिसको हम लोग AR से दिखा रहे हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो सपोज करते हैं अभी जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसे केस में यहाँ पर O पर माइनस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और कार्बन जो है इस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करती है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ऐसे करके जुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ई दिखा देता हूँ ये बताने के लिए कि इसके ऊपर जुड़ी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है वहीं पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट लगा है, इसलिए हम लोग इसको प्लस ई इफेक्ट या प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके गया वहीं पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट लग जाए तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर हम अटैकिंग रिएजेंट लें, इस बार हम ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोसेस सेम होगी, ट्रांसफ़र वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होगा, ऑक्सीजन इस पर माइनस पे प्लस। ठीक है, बस जो अटैकिंग रिएजेंट है इस बार वो कहाँ लगेगा, इस बार वो ऐसी जगह चॉइस करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। मतलब होल सोल डिपेंड कर रहा है हमारे अटैकिंग रिएजेंट पर कि वो कैसा है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या उसके पास इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेस में है। तो ऐसे ही साइट को वो चूज़ करेगा और जहाँ पर ट्रांसफ़र होके गया है इलेक्ट्रॉन उसी साइड पर जाकर अगर इलेक्ट्रोफाइल लग गई तो वो हमारा प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। और अगर उसके अपोजिट साइड लगी, यानी कि इस तरफ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पर, यानी कि इस कार्बन पर, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है डबल बॉन्डेड एटम से किसी एक एटम पर। ठीक है, और जिस साइट पर हमारे पास ये प्रोसेस हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि प्लस ई इफेक्ट है या फिर माइनस ई इफेक्ट है। ठीक है, आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटे से एग्जांपल में हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, एक रैंडम इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं E+। ये बस क्या करेगी, अटैक करने आई है। तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्डेड है इस पर इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास देखने को मिलेगा क्या, CO-, यहाँ पे H एज इट इज़ लगा रहेगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी, तो ये देखेगा कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वहीं पर अटैक करेगा और वहीं जाकर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमको O में E लगा हुआ दिखाई देगा, E माने इलेक्ट्रोफाइल लगी हुई दिखाई देगी, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से स्टेबल रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, शॉर्ट सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो इसके ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है। और अगर नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।